क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है सिमिलर और कन्ग्रुएंट फिगर का, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। वो एक सेपरेट वीडियो मैंने पूरे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में हमने सीखने हैं। कन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होती हैं, सिमिलर ट्राइंगल क्या होती हैं, इस तरह कन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर क्या होती हैं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको लाजमी देख लें। उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच शेप्स आर कन्ग्रुएंट एंड विच आर सिमिलर। ये आपको शेप्स दी गई हैं, इन शेप्स का आपने बताना है कौन सी शेप्स कन्ग्रुएंट हैं, कौन सी शेप जो है वो आपस में सिमिलर हैं। अच्छा, जिन शेप्स के ऊपर सी लिखा हुआ है उससे मुराद है कन्ग्रुएंट है, और जिनके ऊपर एस लिखा हुआ है उससे मुराद है वो सिमिलर है। यानी कि ये वाली जो शेप है, ये शेप है जी, ये शेप और ये वाली शेप आप देख सकते हैं, दोनों शेप साइज़ में भी सेम है और इनका शक्ल भी बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों शेप जो है वो कन्ग्रुएंट होगी। सर ये शेप और इस शेप को देखते हैं, दोनों शेप जो है वो साइज़ में भी जो है वो सेम है और इनकी जो साइड्स हैं वो भी सेम है। ये जो शेप है ये भी आपस में कन्ग्रुएंट होगी। इस तरह ये शेप देखते हैं, ये दोनों ये सिमिलर है, इनके साइज़ में फ़र्क है, ये बड़ी है ये छोटी है, तो ये दोनों में साइज़ में फ़र्क है, इसलिए ये देखने में एक जैसी हैं लेकिन साइज़ में इनमें फ़र्क है। इस तरह इस शेप को देखें, इस शेप में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि दरमियान में पाइप सा नज़र आ रहा है, ये जो है वो साइड पे है, ये साइड पे है। तो इसका देखें, इसका जो पाइप है वो सेंटर में है, ठीक है, लेकिन इसका साइज़ छोटा है, इसका बड़ा है। तो इसका क्योंकि उन्होंने पीछे सिमिलर लिखा हुआ है, इसका पाइप अगर ये छोटा कर लें तो ये दोनों शेप्स भी आपस में सिमिलर हो जाती हैं। ये आप शेप देखें, ये शेप भी कन्ग्रुएंट है इस शेप के, ठीक है, सी और एफ जो है वो आपस में कन्ग्रुएंट होगी। इस तरह ये वाली शेप देखें, ये और ये दो एन और के शेप, ये दोनों शेप्स आपस में सिमिलर है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है इसका साइज़ बड़ा है, इसलिए ये दोनों शेप आपस में जो है वो सिमिलर कहलाएंगी। इस तरह ये शेप है डी और ये टी है, ये दोनों शेप्स भी आपस में सिमिलर है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है इसका साइज़ बड़ा है, कन्ग्रुएंट नहीं है, जस्ट सिमिलर है। इस तरह ये वाली शेप देखें, ये शेप हो गई है, ये एरो देखें, ये एरो और ये एरो ये आपस में कन्ग्रुएंट है। इसका रुख इस तरफ है, इसका रुख इस तरफ है, लेकिन साइज़ इनका सेम है और इनकी शक्ल भी जो है वो सेम है, इसलिए कन्ग्रुएंट है। ये वाली शेप और इस शेप की ये हो गई है, ये इसको देखते हैं, ये शेप और ये शेप ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट होंगी क्योंकि शक्ल भी सेम है और साइज़ भी इनका सेम है। तो ये अगर आपने कन्ग्रुएंट और सिमिलर टॉपिक अगर अच्छे तरीके से सीखा हुआ है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा शक्ल को देख के ही कि कौन सी शेप जो है वो कन्ग्रुएंट है और कौन सी शेप जो है वो सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही है, वो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जाना पड़ते हैं। ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आपसे पूछे जाएंगे, इनको ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ट्राइंगल ए डी सी, ये ट्राइंगल का साइन है, ए डी सी, ए डी सी कन्ग्रुएंट है, ये कन्ग्रुएंट का साइन है। ए ट्राइंगल ए बी सी के, ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट है। देन राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ कन्ग्रुएंट एंगल, यानी जितने भी इसमें कन्ग्रुएंट एंगल हैं वो सारे एंगल लिखने हैं। और इसी तरह एंड कन्ग्रुएंट साइड, और जितने भी कन्ग्रुएंट साइड्स हैं वो भी आपने लिखनी है। राइट द केस ऑफ कन्ग्रुएंसी, जो कन्ग्रुएंसी का केस है वो भी आपने लिखना है। तीन काम करने हैं, कन्ग्रुएंट एंगल्स भी लिखने हैं, कन्ग्रुएंट साइड्स भी लिखनी है और राइट द केस ऑफ कन्ग्रुएंसी वो भी लिखना है आपने। तो इस क्वेश्चन को हम नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो डायग्राम आपको नजर आ रही है वो डायग्राम मैंने यहाँ पे आपके सामने बना दी है। इसमें कन्ग्रुएंट साइड्स भी लिखनी है और कन्ग्रुएंट एंगल्स भी लिखने हैं। सबसे पहले कन्ग्रुएंट साइड्स देख लेते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी और ये सी है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, ये आपकी ट्राइंगल ये डी है। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे सी है। तो कन्ग्रुएंट साइड्स कौन सी हैं, ये आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये लाइंस बेसिकली शो कर रही हैं कि मेयर बी सी कन्ग्रुएंट है मेयर सी डी के, ठीक हो गया। इस तरह ये आपको लाइन शो हो रही हैं, ये दो लाइंस इधर दो इधर हैं, इससे मुराद है ये भी आपस में सेम है। तो मेयर ए
बी कन्ग्रुएंट है मेजर ए डी के। इस तरह ए सी, ठीक है, ए सी जो है ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में ये ए सी जो लाइन है कॉमन है, तो ये मेजर ए सी ये भी कन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों में ही है मेजर ए सी, और ये दोनों में कॉमन भी है। बेशक आगे लिख दें कि ये दोनों में ये वाली जो लाइन है ये कॉमन है, तो ये कन्ग्रुएंट साइड्स हैं इस ट्राइंगल के अंदर। अब आते हैं दोनों ट्राइंगल के अंदर कन्ग्रुएंट एंगल्स कौन कौन से कन्ग्रुएंट है। अब ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, तो अब लिखेंगे एंगल बी, एंगल बी कन्ग्रुएंट है एंगल डी के। इस तरह ये वाला जो एंगल है इस एंगल के कन्ग्रुएंट है, क्योंकि इस एंगल का नाम ए है तो दोनों का नाम ए नहीं हो सकता, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि मेजर एंगल बी ए सी, मेजर एंगल बी ए सी, यानी इस ट्राइंगल का बी ए सी कन्ग्रुएंट है मेजर एंगल सी ए डी के, मेजर एंगल सी ए डी के। ये एंगल का साइन है, ठीक है, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ये एंगल का साइन है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा ऊपर कर लें, यहाँ पे भी दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल का भी पॉइंट सी है, तो इस एंगल को भी हम लिखेंगे मेजर एंगल ए सी बी, मेजर एंगल ए सी, जिसके ऊपर एंगल होता है सी के ऊपर एंगल है तो सी जो है वो सेंटर में आएगा। कन्ग्रुएंट है मेजर एंगल ए सी डी के, मेजर एंगल ए सी डी के। तो इसके भी तीन एंगल भी बराबर हो गए हैं और तीन जो साइड्स हैं वो भी बराबर हो गई हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट होगी, दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट होगी। कन्ग्रुएंट साइड्स भी लिख दिए और कन्ग्रुएंट एंगल भी लिख लिए। तो हम इसमें जो कन्ग्रेसी का जो लिखेंगे वो हम लिख सकते हैं साइड साइड, यानी तीनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स भी बराबर हैं और इनके जो एंगल हैं वो भी बराबर हैं। तीन ए से मुराद है तीनों एंगल कन्ग्रुएंट है। तो ये आपका कन्ग्रेंसी जो आपने लिखना था क्वेश्चन में जो मेंशन है मैं दिखा देता हूँ आपको। स्टेट द लिखा हुआ है आल्सो साइड्स आल्सो राइट द केस ऑफ कन्ग्रेंसी। केस ऑफ कन्ग्रेंसी यही है कि तीनों साइड्स भी बराबर हैं और इसी तरह तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी एंड 4 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल बन रही है, 1 2 3 4 ट्राइंगल बन रही हैं। आर शोन विच पेयर ऑफ दीज ट्राइंगल अपीयर टू बी कन्ग्रेंट, कौन सी दो ट्राइंगल आपस में दो दो करके सेम है। स्टेट द केस ऑफ कन्ग्रेंसी, आपने कन्ग्रेंसी का केस भी शो करना है कि वो कौन सा है। तो ये आपके पास एक आपके पास पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रा किए गए हैं, तो इसमें एक ट्राइंगल ये बन रही है, एक ये बन रही है, 2 3 4 4 ट्राइंगल बन रही हैं। जैसे कि ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी, ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होगी इस ट्राइंगल के, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल एंड ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के बराबर होगी, कन्ग्रुएंट होगी। तो यहाँ पे अब लिख दें कन्ग्रुएंसी का साइन, और ये होगी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है सी ओ बी के, ये ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, ये ट्राइंगल का नाम भी है ट्राइंगल ए ओ डी, कन्ग्रुएंट है बराबर है ट्राइंगल सी ओ बी के। इस तरह ये वाले ट्राइंगल डी ओ सी कन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ बी के, ए ओ बी के कन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्राइंगल्स का बता दिया है कि कौन सी, यानी 4 ट्राइंगल बन रही है, कौन सी दो ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं। तो पहली और दूसरी, तीसरी और चौथी ट्राइंगल जो आपस में बराबर है। और बुक के लास्ट पे इनका साइड्स का भी कहा गया है, वो भी मैं लिख देता हूँ कि मेजर ए डी कन्ग्रुएंट है मेजर सी बी के। इस तरह मेजर ए बी कन्ग्रुएंट है मेजर डी सी के। इसी तरह मेजर ओ डी
मेजर ओ डी कनग्रेंट है मेजर ओ बी के। इस तरह मेजर ओ ए कनग्रेंट है ओ सी के। ठीक हो गया जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इसमें बस यही है मेरे ख्याल। और अगर कोई रह गई तो उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। एक बाकी तो जो मैंने लिखनी थी वो लिख दी है। बेसिकली तो क्वेश्चन यही है कि दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें वो कह रहा है, in the adjoining figure a parallelogram ABCD and 4 triangle which pair of these triangle appear to be congruent। यानी ट्राइंगल 4 बन रही है, कौन से पेयर की ट्राइंगल आपस में कनग्रेंट है। स्टेट द केस ऑफ कनग्रेंसी, कनग्रेंसी का जो वो भी बताना है कि कौन कौन सी जो साइड्स हैं वो कनग्रेंट है, वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दी हैं। तो अगर कोई रह गई हो, ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, गिवन दैट मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल एम। मेजर एंगल बी ये है, मेजर एंगल एम के बराबर है। देन प्रूव दैट द ट्राइंगल शोन आर कनग्रेंट। देन साबित करें कि दो ट्राइंगल आपस में कनग्रेंट हैं। तो ये इसकी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और इसकी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, क्योंकि लाइंस लगी हुई हैं और एक एंगल भी बराबर है। ठीक है, दो साइड्स भी बराबर हैं और एक एंगल भी बराबर है। तो बहुत ही आसान है इसको प्रूव करना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये डायग्राम आपके सामने मैंने शो की हुई है। ठीक है, इस डायग्राम को आप देखें तो इस डायग्राम में किसी भी ट्राइंगल में आप जानते हैं 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो उनमें से कोई सी 3 साइड्स या कोई से भी 3 एंगल या 2 साइड्स एक एंगल, इस तरह करके आप इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो ट्राइंगल भी आपस में कनग्रेंट होगी। अब देखें, एंगल तो कनग्रेंट है ही है। अब देखें साइड्स कौन कौन सी कनग्रेंट है। मेजर जो है एम एन, मेजर एम एन कनग्रेंट है मेजर बी सी के, मेजर बी सी के। एक साइड ये भी बराबर है। इस तरह मेजर एम एल, मेजर एम एल कनग्रेंट है मेजर ए बी के। अब देखें एक एंगल और एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, दो साइड और उनका एक इंक्लूडेड एंगल। दो साइड, ये वाली दो साइड और ये एंगल, ये दो साइड और ये वाला एंगल, दो साइड्स और इनका एक इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में बराबर होगा तो ये ट्राइंगल भी आपस में कनग्रेंट होगी। तो हम लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड ये टाइप ऑफ कनग्रेंसी है। स्टेट ऑफ कनग्रेंसी क्या है कि साइड एंगल साइड, दो साइड्स एक एंगल, दूसरी ट्राइंगल का भी दो साइड एक एंगल बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कनग्रेंट होगी। तो हेंस प्रूव दैट ट्राइंगल एम एन एल, ट्राइंगल एम एन एल कनग्रेंट है ट्राइंगल ए बी सी के। ये कनग्रेंट का साइन भी मैंने डाल दिया है। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया और आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो कि बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।